दोस्तों आज मैं इस वीडियो में आपके लिए एक शानदार तरीका लेकर आया हूं जिससे कि आपको बहुत सारा फायदा होने वाला है। इसलिए वीडियो को स्किप आप बिल्कुल भी नहीं करिएगा, नहीं तो कुछ भी आपको समझ में आने वाला नहीं है साथियों। तो वीडियो को हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। नमस्कार दोस्तों, पीएम आवास के लिए भारत सरकार द्वारा एक सर्वे करवाया जा रहा है। उस सर्वे के आधार पर ही आपको पीएम आवास दिया जाएगा। तो आपको सर्वे के अंदर किस प्रकार भाग लेना है, आप अपने मोबाइल से वो सर्वे किस प्रकार करोगे, तमाम डिटेल आपको इस वीडियो के अंदर मिलने वाली है। तो दोस्तों, आप हमारे इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें, क्योंकि इसी चैनल पर भारत सरकार और राजस्थान सरकार की तमाम योजनाओं की अपडेट आपको दी जाती है। तो दोस्तों, भारत सरकार द्वारा पीएम आवास देने के लिए एक सर्वे करवाया जा रहा है। उस सर्वे के अंदर आप भाग लोगे तो ही आपको पीएम आवास मिलेगा, अन्यथा आपको पीएम आवास नहीं मिलेगा। हालांकि ये सर्वे ग्राम सेवक के द्वारा किया जाता है, लेकिन ग्राम सेवक हर घर तक नहीं पहुंच पाते हैं। तो आप स्वयं अपने मोबाइल से भी ये सर्वे कर सकते हो। तमाम डिटेल आपको इस वीडियो में दी हुई है। आप इस वीडियो को पूरा देखें, समझें, आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट की आवश्यकता रहेगी। इसकी बात करें तो आपको एक आधार कार्ड, एक आपको जॉब कार्ड, उसके साथ आपको बैंक डिटेल, ये तीन चीज आपके पास होनी जरूरी रहेगी। इसी के आधार पर ये पूरा सर्वे आपको किया जाएगा। सर्वे के अंदर मुखिया आपको महिला को बनाना है, क्योंकि महिला मुखिया को इसमें प्राथमिकता दी जाएगी। यदि आपके घर में महिला मुखिया नहीं है तो पुरुष भी इसके अंदर आवेदन कर सकता है। एक मोबाइल से केवल एक व्यक्ति का ही सर्वे होगा। तो आपको अधिक से अधिक व्यक्तियों का इसमें आपको सर्वे में करवाना है, क्योंकि जो भी सर्वे में भाग लेगा, यानी कि जो भी सर्वे करेगा, जो भी डाटा उसमें डालेगा, उन्हीं को है वो ये पीएम आवास मिलेगा, अन्यथा पीएम आवास नहीं मिलेगा। इस बार यदि आपकी पीएम आवास में आपका नाम जुड़वाना है तो आपको इस सर्वे के अंदर आपको भाग लेना जरूरी है। तो आपके घर में जो भी पढ़ा लिखा है, जो भी मोबाइल का जानकार है, उनको ये सर्वे करवाना है। पूरी डिटेल इसके अंदर आपको दी हुई है। मोबाइल के अंदर मैंने आपको पूरा सर्वे करवा करके उसकी है वो पूरी अपडेट इसमें दी हुई है। तो आप वीडियो को पूरा देखें, उसके बाद आप सर्वे में भाग लें, आपको 100% आपको पीएम आवास मिलेगा। तो दोस्तों, आपने अपने मोबाइल के अंदर क्रोम ब्राउजर को ओपन करोगे। ओपन करने के बाद आपको लिखना है PMAYG। PMAYG लिख करके आप सर्च करोगे, क्लिक करोगे तो आपको है वो उनकी एक ऑफिशियल वेबसाइट दिखाई देगी। जो सबसे ऊपरी जो वेबसाइट आपको दिखाई दे रही है, प्रधानमंत्री आवास योजना, ठीक है, इसी के ऊपर आपको क्लिक करना है। यही है जो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। इसके ऊपर क्लिक करोगे तो इस प्रकार आपको इनकी ऑफिशियल वेबसाइट आपके सामने ओपन हो जाएगी। ठीक है, वीडियो को पूरा देखते जाइएगा, उसको फॉलो करिए। उसके बाद यदि आप आवेदन करोगे तो कोई समस्या आपके सामने नहीं आएगी। अब आपको क्या करना है, इसमें जो 3 लाइनें आपको दिखाई दे रही है, ठीक है, इन 3 लाइनों के ऊपर आपको क्लिक करना है। ठीक है, इसके ऊपर क्लिक करोगे तो इस प्रकार का इंटरफेस आपको दिखाई देगा। थोड़ा सा आपको उसको ऊपर स्क्रॉल करना है और आपको एक नजर आ रहा है आवास प्लस 2024 सर्वे, जिसमें न्यू लिख करके आपको कुछ दिखाई दे रहा है। उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। ठीक है, जैसा ही उसके ऊपर क्लिक करोगे तो आपको इस प्रकार की एक लिंक दिखाई देगी। जो ऊपरी लिंक लिखा हुआ है लेटेस्ट ऐप वर्जन फॉर आवास प्लस 2024, और दूसरा है आधार फेस आरडी। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो ऊपर जो लिंक है उस लिंक के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करोगे तो एक पूरी फाइल आपके मोबाइल के अंदर डाउनलोड हो जाएगी। उसी फाइल के सहायता से आपको ऐप इंस्टॉल करना है। आपको प्ले स्टोर से ऐप नहीं मिलेगा, इसी के आधार पर ऐप मिलेगा। और नीचे जो है उसके ऊपर क्लिक करूंगा तो इस प्रकार को आधार फेस आरडी आपके मोबाइल के अंदर एक एप्लीकेशन डाउनलोड कर देना है। ये एप्लीकेशन आपके आधार को आपके जो भी आप जिसके आवेदन करना चाह रहे हैं उसकी फेस आईडी
ये इंस्टॉल करेगा। तो ये 2 एप्लीकेशन आपके मोबाइल के अंदर इंस्टॉल कर देना है, ठीक है। और जो आवास प्लस का जो ऐप है, वो जो आपको ऊपर ऐप दिखाई दे रहा है, ऐसा ऐप आपके मोबाइल के अंदर इंस्टॉल हो जाएगा। इसी एप्लीकेशन के माध्यम से है जो आप इस पूरा आवेदन करोगे। दूसरे यदि आप एप्लीकेशन के साथ आवेदन किया तो आपका आवेदन मान्य नहीं होगा। यही इनका ऑफिशियल एप्लीकेशन है। इसी ऐप की सहायता से आपको पूरा का पूरा ये सर्वे आपको करना है, आपके मोबाइल से करना है। एक मोबाइल से केवल एक ही सर्वे किया जाएगा। यदि आपको 2 व्यक्तियों का सर्वे करना है तो आपको पास 2 मोबाइल होना जरूरी है, जिसमें ये सेम का सेम प्रोसेस आपको करना पड़ेगा। मैं आपको पूरा प्रोसेस बताऊंगा। इस प्रोसेस को आपको फॉलो करना है, आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी। सबसे पहले आपको ऐप को खोलोगे तो यहाँ आपको सहायता प्राप्त सर्वेक्षण और स्वयं का सर्वेक्षण, तो आपको सहायता प्राप्त सर्वेक्षण करना है तो उस पर क्लिक करना है। और मेरे ख्याल से आपको स्वयं का सर्वेक्षण इसमें सबसे बेहतर रहेगा, तो आपको स्वयं के सर्वेक्षण पर क्लिक करना है। और यहाँ जिनका भी आप आवेदन करना चाह रहे हो उनमें है वो आपका आधार नंबर डालना है, और डाल करके आपको आगे प्रमाणित करे उसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे तो आपको आपके इस प्रकार गोल चिन्ह दिखाई देगा, और इसके अंदर आपका पूरा का पूरा चेहरा आपको इसमें सर्कल में आपको रखना है। जैसे आप गोल चेहरा रखोगे तो इस प्रकार का आपकी आईडी वेरीफाई हो जाएगी। आपका नाम, पति का नाम, ये जिसमें आप आवेदन करना चाह रहे हो वो सारी की सारी डिटेल आ जाएगी। उसके बाद आपको 4 अंकों की ये पिन बनानी है। जो भी आप अपने इच्छा अनुसार आप इसमें पिन बनाएं, पुष्टि करें, उसके बाद पिन बनवाए, उसके ऊपर आपको क्लिक करना है तो आपकी 4 डिजिट है वो पिन जनरेट हो जाएंगे। उसके बाद इस प्रकार का इंटरफेस खुलेगा। इसमें आपका राज्य का नाम लिखना है, आपके जिले का नाम लिखना है, जो भी आप जिला है उसमें लिखना है। उसके बाद आपको ब्लॉक का नाम लिखना है, आपका कौन सा ब्लॉक है वो लिखना है। उसके बाद आपकी पंचायत का क्या नाम है, उस पंचायत के नाम को आपको चॉइस करना है। उसके बाद आपका गांव का नाम, ठीक है, जिस गांव के अंदर आप निवास हो उसका आपको चॉइस करके आगे बढ़े, उसके ऊपर क्लिक करना हो। इस प्रकार की यदि बार बार ये आ रहा है, इसका मतलब नेटवर्क की प्रॉब्लम, यहाँ इस ऐप के अंदर कोई सर्वर की कमी है इसलिए आता है। तो आपको वेट करना है, या रात के समय करोगे तो ये समस्या नहीं आएगी। उसके बाद इस प्रकार की एक इंटरफेस आपके सामने 4 बॉक्स आपको दिखाई देंगे। तो सबसे ऊपर एडिट सर्वे, उसके ऊपर आपको क्लिक करना है, ठीक है। फिर आपके सामने ये पूरा का पूरा आपको फॉर्म आपके सामने ओपन हो जाएगा, ठीक है। यदि आप इंग्लिश में लिखना जो पढ़ना चाह रहे हो तो इंग्लिश में है, और भाषा बदलना चाहो तो भी आप ऊपर जो 3 लाइन है उसके ऊपर क्लिक करके भाषा आप चेंज कर सकते हो। यहाँ आपको है वो मुखिया का नाम लिखना है। तो आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, मुखिया है वो आपको महिला को ही बनाना है, क्योंकि महिला के नाम से ही आवास मिलेगा। यदि महिला नहीं है तो पुरुष के नाम से आप कर सकते हो, और बेहतर रहेगा कि आप महिला के नाम से करें, ठीक है। महिला का नाम ध्यान रखना, आधार कार्ड में जो नाम लिखा है वही नाम आपको महिला का ऊपर मुखिया का नाम लिखना है। उसमें किसी भी प्रकार की आपको त्रुटि नहीं करनी। आधार नंबर है तो वहाँ आपको आधार नंबर डाल देना है, ठीक है। आधार नंबर के बाद में आपको जॉब कार्ड नंबर, यानी आपके पास जॉब कार्ड है वही नंबर आपको जॉब कार्ड नंबर यहाँ आपको डाल देना है। जॉब कार्ड के ऊपर जितने भी नंबर 2 सीरियल लिखी हुई सारी की सारी आपकी नंबर आपको लिखना है। अच्छे से आपको देख करके लिखना है, इसमें किसी भी प्रकार की त्रुटि आपको नहीं करनी है, ठीक है। आपको पूरा ध्यान रखने के बाद ही आपको ये पूरा फिलअप करना है। तो आपके पास ये जॉब कार्ड नंबर आपके पास होंगे, वो नंबर आपको यहाँ डाल देना है, ठीक है। जॉब कार्ड नंबर डालने के बाद आपको लिंग पुरुष है या महिला, मुखिया किसको बनाना है, जो आप मुखिया बना रहे हो पुरुष है या महिला, उनका नाम आपको लिखना है। जॉब कार्ड नंबर आपको इत्मीनान से, आपको आसानी से देख करके लिखना है। किसी भी प्रकार का त्रुटि आपको नहीं रखनी है, ताकि बाद में कोई सुधार करने का मौका आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। इसके बाद आपको लिंग चॉइस करना है। महिला है तो महिला, पुरुष है तो पुरुष। सामान्य वर्ग, आप किस वर्ग से आते हो, SC ST या अन्य। और उसके बाद आपको आयु, महिला की आयु क्या है
वो आयु आपको यहाँ लिखनी है। जितनी भी जो भी आयु आधार कार्ड के ऊपर है वही आपको लिख देना है। उसके बाद वैवाहिक स्थिति, विवाहित है या नहीं, वो आपको लिखना है। पिता या पति का नाम आपको लिखना है। पिता है तो पिता का नाम, पति है तो पति का नाम लिखना है। यदि महिला विवाहिता है तो उसका पति का नाम आपको लिख देना है। ठीक है, पति का नाम लिखने के बाद मोबाइल नंबर है तो आपको यहाँ आपके जो रेगुलर आप यूज ले रहे हो वही आपको मोबाइल नंबर यहाँ डाल देना है। मोबाइल नंबर डालने के बाद आपको साक्षरता, जो साक्षर कितनी पढ़ी लिखी है वो आपको लिखना। अनपढ़ है तो अनपढ़, पढ़ी लिखी है तो पढ़ी लिखी आपको लिख देना है। ठीक है, उसके बाद आपको व्यवसायिक लिखना है। व्यवसाय क्या करती है? खेती, बागवानी, फूलों की खेती, पेड़ लगाना, दूध की दुकान, जो भी आपकी जो व्यवसाय है वो व्यवसाय को आपको लिखना है। बहुत सारे लिस्ट हैं, पूरी लिस्ट बनी हुई है। आप जो भी व्यवसाय करते हो वो व्यवसाय इसमें आपको चॉइस कर देना है। खेती करते हो तो खेती लिख देना है, फूलों की खेती करते हो वो लिख देना है। जो भी आप व्यवसाय करते हो आपको लिख देना है। यहाँ आपको लिखना है क्या कोई सदस्य विकलांग, दिव्यांग है। यदि आपका कोई भी सदस्य यदि विकलांग है तो आपको हाँ लिखना है। विकलांग नहीं है तो आपको नहीं पे आपको चॉइस करना है। विकलांग है तो आपको सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा और विकलांग नहीं है तो आप नहीं पे आपको क्लिक करना है। ठीक है, उसके बाद नीचे लिखा हुआ है क्या मुखियाओं के नाम, पहले आपको मुखिया कितने आपके शरीर में वो लिख देना। आपके सदस्य जितने भी है मुखिया सहित सदस्य, आपको जो भी आपके परिवार में सदस्य वो लिखना है। उसके बाद में आपको ये दिव्यांग वाला लिख देना है। उसके बाद आपको क्या कोई सदस्य गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं, यदि हाँ तो हाँ, नहीं है तो आपको नहीं लिखना है। यहाँ आपकी वार्षिक पारिवारिक आय यानी परिवार की वार्षिक आय कितनी है आपको पूरे का पूरा लिखना है। ठीक है, जो भी आपकी वार्षिक आय है 20,000, 30,000, 40,000 जितनी भी है वो आपको यहाँ लिख देना है। लिखने के बाद आपको सहजे और आगे बढ़े उसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ आपको परिवार के जितने भी आपने सदस्य लिखा है उन सदस्यों को आपको यहाँ जोड़ना होगा। परिवार में जो भी सदस्य हैं उनका नाम, जो आधार कार्ड के ऊपर जो नाम है वह नाम आपको यहाँ लिखना है। उसके बाद नीचे है वो आधार नंबर, उनके आधार नंबर आपको यहाँ डालना है। ठीक है, सही सी आपको जानकारी भरनी है, किसी भी प्रकार की गलत जानकारी आपको नहीं डालनी है। ठीक है, नीचे लिंग पुरुष है तो पुरुष लिखना है, महिला है तो महिला लिखना है। ठीक है, ट्रांसजेंडर है तो ट्रांसजेंडर पे आपको क्लिक करना, जो भी लिंग है वो लिखना है। उसके बाद में आपका क्या संबंध है, पति है तो पति, जो भी संबंध है वो आपको लिखना है। उसके बाद विवाहित स्थिति, विवाहित है तो विवाहित लिखना, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद मोबाइल नंबर लिखना है। उसके बाद में साक्षरता, कितने साक्षर हैं वह आपको लिखना है। उसके बाद उसका व्यवसाय क्या है, जो भी व्यवसाय आप सदस्य कर रहे हैं वो उसको आपको चॉइस कर देना है। उसके बाद वापस वही दिव्यांग है तो लिखो, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, व्यवसाय को चॉइस करने के बाद आपको दिव्यांग है तो लिखना है, दिव्यांग नहीं है तो लिखने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, बहुत सारे व्यवसाय इसमें दे रखे हैं, जो व्यवसाय आप कर रहे हैं वही लिखना है आपको। उसके बाद दिव्यांग नहीं है तो नो लिखे। उसके बाद में सदस्य जोड़े उसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, इसी प्रकार आपके जो भी आपके परिवार में सदस्य हैं उन सभी सदस्यों को आपको इसके अंदर ऐड करते जाना है। जितने भी आपने जो सदस्य आपने लिखे हैं उतने सदस्य इसके अंदर आपको ऐड कर देना है। यदि आधार नंबर है उसको नहीं है तो लिखने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, इसके बाद जो भी व्यवसाय है व्यवसाय लिख दोगे, आधार, और जो भी वैवाहिक स्थिति है यदि विवाहित है तो विवाहित लिखोगे, नहीं है तो आवश्यकता नहीं है। पूरी डिटेल भरने के बाद सदस्यों जितने भी आपके परिवार में सदस्य हैं उन सभी का है वो आपको इसमें जोड़ना आवश्यक रहेगा, ताकि बाद में कोई किसी भी प्रकार की समस्या आपको नहीं आए। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो जो भी आपको इसमें दिखाई दे रहा है वो सारे के सारे आपको अपडेट करना आवश्यक रहेगा, ताकि बाद में किसी भी प्रकार की समस्या आपको नहीं आए। जितने भी आपने सदस्य जोड़े हैं, जोड़ने के बाद आपको सहजे और आगे बढ़े उसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे क्लिक करोगे तो पूरी डिटेल आपकी आएगी। उसमें सबसे जितनों को आपने मुखिया बनाया उसके ऊपर आपको टिक लगाना है। उसके बाद में आपको लिखना आगे बढ़े, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है।
ठीक है, इसके ऊपर आप क्लिक करोगे तो आगे आपको बैंक डिटेल आपसे मांगी जाएगी। यदि आपके पास बैंक डिटेल अवेलेबल है तो आपको यहाँ डाल देनी है। अवेलेबल आपके पास नहीं है, नहीं आपके कोई खाता खुलवाया हुआ नहीं है, जिसको आप मुखिया बना रहे हो, यदि उनके अकाउंट नहीं है तो आपको ऊपर जो टिक लगाना है, जो मेरे पास अभी बैंक खाता विवरण नहीं है, मैं इसे बाद में अपडेट करूंगा, उसके ऊपर आप क्लिक कर सकते हो। यदि आपके पास अभी अवेलेबल है तो ये पूरी डिटेल आपको इसमें भर देनी है। आपका खाता किस में है, जिस भी बैंक के अंदर आपका अकाउंट है, वो सारी की सारी डिटेल आपको इसमें आपको भर देनी है। ठीक है, बैंक डायरी आपके पास में रखना है, किसी भी प्रकार का आपको है वो उसमें गलती आपको नहीं करनी है, ताकि आपकी जो भी इसमें आपका यदि चयन हो जाता है, यानी आपको आवास मिल जाता है, तो आवास मिलने के बाद आपके जो पैसे सरकार देगी वो इसी खाते के अंदर आपको ये पैसे देंगी। ठीक है, आप जैसे आप बैंक का चॉइस करोगे तो जो आपका जिला या गांव है, आपके नज़दीक जो भी बैंक है, वो ऑटोमेटिकली इसके अंदर आपको आ जाएगी। या आपको खाता नंबर आपको डालना है, बैंक डायरी के ऊपर जो खाता नंबर दे रखे हैं उसको आपको सही से देख करके आपको यहाँ खाता नंबर डालना होगा, ताकि बाद में इसमें सुधार की आवश्यकता नहीं रहे। ठीक है, आपको फिर यहाँ पुष्टि करनी है कि आपके जो ऊपर वाले जो खाता नंबर लिखे हैं वही खाता नंबर आपको नीचे यहाँ लिखना है। ठीक है, पुष्टि करने के बाद है वो बैंक या डाकघर खाता के अनुसार लाभार्थी का नाम, यानी जिनके जो ये खाता धारक हैं उस खाता धारक का नाम आपको इसमें लिख देना है। और लिखने के बाद है वो आपको आगे जो लिखा हुआ है ग्रीन उसमें लिखा हुआ आगे, उसके ऊपर आपको क्लिक करना है, तो आपको आगे का अपडेट आपको खुलेगा। जो भी आगे का प्रोसेस है वो प्रोसेस ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ आवास संबंधी सारे प्रश्न है, उस प्रश्न को आपको व्यवस्थित पढ़ लेना है। पढ़ने के बाद ही आपको इसमें आंसर देना है। पहला प्रश्न है, संरक्षण किए जा रहे घर का स्वामित्व खुद का है तो खुद का लिखो। दीवार की प्रमुख सामग्री कच्चा है तो कच्चा, पक्का है तो पक्का। छत कैसी है तो कच्ची है तो कच्ची लिखो, पक्का है तो पक्का लिखिए। कमरों की संख्या आपके घर में कितने हैं वो लिखना है आपको। शौचालय की सुविधा है या नहीं वो आपको लिखना है। घरेलू आय का स्रोत क्या है वो आपको लिखना है। यदि घर में कोई खेती कर रहे हैं या नौकरी, वो भी आपको लिखना है। मोटरसाइकिल 3 पहिया या 4 पहिया आपके पास है या नहीं, यदि हाँ तो हाँ, नहीं है तो आपको नहीं लिखना है। उसके बाद आपको पास में कृषि के उपकरण आपके पास हैं तो हाँ, नहीं है तो आपको नहीं लिखना है। क्रेडिट कार्ड यानी आपको केसीसी आपने ले रखी है तो आपको हाँ लिखना है, नहीं ले रखी तो आपको नहीं लिखना है। कोई भी सदस्य जो सरकारी नौकरी में है, यदि हाँ तो हाँ, नहीं है तो आपको नहीं पे जाना है। उसके बाद है कोई भी सदस्य जिनके पास सरकारी रजिस्टर्ड गैर उद्यमी हो, यदि हाँ तो हाँ, नहीं तो आपको नहीं लिखना है। कोई भी सदस्य जो प्रतिमाह 15,000 से अधिक कमा रहा हो, यदि कमाता है तो हाँ लिखना है, अन्यथा आपको नहीं पे क्लिक करना है। अगला है कोई भी सदस्य जो आयकर चुका रहा हो, उसमें आपको हाँ या ना में उत्तर देना है। अगला है कोई भी सदस्य जो पेशेवर कर चुका रहा हो, वो भी आपको लिखना है। 2.5 एकड़ से अधिक आपके यदि सिंचित भूमि है तो आपको लिखना है हाँ, नहीं तो नहीं लिखना है। 5 एकड़ या इससे अधिक आपकी सिंचित भूमि है तो आपको यदि है तो हाँ लिखना, नहीं तो आपको नहीं पे लिखना है। आवासहीन परिवार है, हाँ या ना इसमें आपको उत्तर देना है। आगे है निर्धन या भिक्षा पर जीवन यापन कर रहे हैं, इसका भी आपको हाँ या ना में उत्तर देना है। अगला प्रश्न है हाथ में मैला ढोने वाले प्राचीन जनजाति समूह से हैं। अगला है कानून रूप से मुक्त या बंधुआ मजदूर, आपको हाँ या ना लिखना है आपको। आगे क्या आपके पास घर बनाने के लिए भूमि है, यदि आपकी स्वयं की भूमि है तो हाँ, यदि नहीं है तो आपको नहीं पे लिखना है। अगला प्रश्न है क्या आपका परिवार पहली बार आवास योजना का लाभ प्राप्त कर रहा है, यदि हाँ तो हाँ। उसके बाद यदि आप आगे बढ़ोगे तो आपके सामने ये आएगा पुराने घर की छवि कैप्चर करें। जो आप अभी रह रहे हो उसको आपको यहाँ आपके फोटो डालना होगा। यदि आपके पास कच्चा घर है तो उसी का आपको फोटो डालना है, पक्के घर का आपको यहाँ फोटो डालने की आवश्यकता नहीं रहेगी। यदि आपके पास कच्चा घर बना हुआ है तो उनको आपको यहाँ 1, 2 या 2, 4 आपको फोटो यहाँ डालना है। फोटो आप जिस स्थान पर रह रहे हो उसी का डालना है, क्योंकि इसके अंदर अक्षांश और देशांतर जो स्थिति है वो अब यहाँ बता रही है।
फोटो डालने के बाद टिप्पणी जोड़े। टिप्पणी के अंदर आप लिख सकते हो जो भी आप लिखना चाहो, तो आप यहाँ टिप्पणी आप लिख सकते हो। ठीक है, टिप्पणी लिखने के बाद फिर आपको आगे बढ़ना है। जो भी आप लिख सकते हो, जैसे मान लीजिए मेरा कच्चा घर है, या मेरा का स्वयं का घर है, या मुझे है वो कोई घर मिला हुआ नहीं है। जो भी आप टिप्पणी लिखना चाहो तो आप टिप्पणी इसके अंदर लिख सकते हो, अन्यथा आप इसको खाली भी छोड़ सकते हो। टिप्पणी लिखना कोई आवश्यक नहीं है, यदि आप लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो। टिप्पणी लिखने के बाद आपको सहेजे और आगे बढ़े उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। ठीक है, उसके बाद आप क्लिक करोगे तो जिस स्थान पर आपको आवास आपको बनाना है उसी स्थान का आपको है फोटो यहाँ डालना है। ध्यान ये रखना कि इसमें देशांतर और अक्षांश स्थिति आपको यहाँ दर्शा रहे हैं, तो आप जहाँ भी आपको घर बनाना चाह रहे हो वो उसी स्थल का आपको यहाँ उस लोकेशन का आपको यहाँ फोटो डालना है। ठीक है, फोटो डालने के बाद आपको टिप्पणी भी लिखनी है। टिप्पणी क्या आप जो भी लिखना चाहो आप लिख सकते हो। यहाँ स्वयं का खेत है, या मैं यहाँ बना रही हूँ, जो भी आप टिप्पणी लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो। यदि आपके स्वयं का खेत है या स्वयं का प्लॉट है तो आप इसमें टिप्पणी है वो लिख सकते हो। इसके बाद आप ऊपर लिखा हुआ है लाभार्थी मिस्त्री प्रशिक्षण में नामांकन करना चाहता है या नहीं, उसमें हाँ या ना के अंदर आप आंसर दे सकते हो। उसके बाद नीचे पसंदीदा मकान के प्रकार, नीचे 4 प्रकार के मकान का ये जो नक्शा दिया हुआ है और मकान आपको बने हुए आपको दिख रहे होंगे। इसमें जो भी आपकी चॉइस है किस मकान आप बनाना चाहते हो उसी तरह आप उसी मकान को आप चुने हैं। जो आप बॉक्स लिखा उस बॉक्स के अंदर आपको कोई भी एक मकान है आपको चुनना है। आप जैसा मकान आप पसंद करते हो उसी प्रकार का आप मकान है वो इसमें चॉइस आपको कर देनी है। यानी आपके पसंद के अनुसार ये जो 4 आपके सामने मकान के नक्शे दिए हुए हैं, जो इनके चित्र दिए हुए हैं, उन्हीं अनुसार आपको इसमें चॉइस आपको कर देना है। ठीक है, चॉइस करने के बाद आप जैसा मकान बना रहे हो उसका नक्शा भी इन्होंने साथ में दे रखा है। यदि आप ऐसा मकान चाहते हो तो आप उसके ऊपर आपको चॉइस कर देना है। चॉइस करने के बाद आपको फिर से आगे बढ़े उसके ऊपर आपको क्लिक करना होगा। इसमें मकान की जो नक्शा भी दिया हुआ है, मकान कैसा बनेगा वो भी दिया हुआ। आगे बढ़े उसके ऊपर क्लिक करोगे तो सारी डिटेल आपने जो जो डिटेल भरी है वो सारी की सारी डिटेल का संग्रह आपको यहाँ दिखाई देगा। इसको आपको अच्छी तरीके से है वो आपको पढ़ लेना है, देख लेना है। कहीं आपने कोई गलती की है तो उसमें सुधार करने की गुंजाइश रहेगी। उसके बाद में कोई सुधार करने की आवश्यकता आपके पास में कोई ऑप्शन आपके अवेलेबल नहीं रहेगा। तो इसको आप अच्छे से आपको देख लेना है। देख लेने के बाद आगे का जो ऑप्शन आगे बढ़े उसी के ऊपर आपको क्लिक करना। ठीक है, घोषणा करना, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद आगे बढ़े, ठीक है, उस पर क्लिक करोगे। उसके बाद क्लिक करना इस प्रकार इंटरफेस आएगा। आपको दूसरा है उसके ऊपर आपको जाना है तो आपके सामने इस प्रकार का आपका फॉर्म आ जाएगा। इसके ऊपर आपको टिक लगाना है। टिक लगाने के बाद रिकॉर्ड अपलोड करें, ये करना आपको आवश्यक रहेगा। इसके ऊपर क्लिक करोगे, थोड़ी देर बाद आपके डाटा जो लोड हो रहे हैं इस प्रकार के लिखा हुआ आएगा। आपको थोड़ा वेट करना है क्योंकि ये पूरे डाटा लोड होने के बाद आपके सामने इस प्रकार का फाइनली लिखा हुआ आएगा, सर्वे सेव्ड सक्सेसफुली आधार स्टेटस। ठीक इस प्रकार का आपको लिखा हुआ आएगा। इसका मतलब होता है कि आपके डाटा है वो यानी आपके सारे डाटा सेव हो गए हैं। तो इस प्रकार आप अपने मोबाइल से है वो ये पूरे सर्वे आप कर सकते हो। एक मोबाइल से केवल आपको एक बार सर्वे करने का अवसर दिया जाएगा। तो दोस्तों ये सारे का सारा सर्वे आप अपने घर पर ही अपने मोबाइल से आप कर सकते हो। यदि कोई प्रकार की आपको समस्या आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर आप लिख सकते हैं, आपको है वो सहायता करने का प्रयास किया जाएगा। तो दोस्तों हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद। दोस्तों उम्मीद है कि आपको वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा, इसलिए हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और वीडियो के भी लाइक ज़रूर कर लीजिएगा।
फिर मिलेंगे हम लोग दोस्तों एक नया वीडियो में बहुत सारा अलग जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद साथियों, खुश रहिए, मस्त रहिए दोस्तों, धन्यवाद।